हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि हम जानते हैं, इस चैनल पर हम एसएससी के या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने शुरू किया है एसएससी एमटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होंगे। तो आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमें ऑप्शन देखकर बताना है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। हमारे ऑप्शंस हैं मिजोरम, केरल, त्रिपुरा या फिर गोवा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर, वो इंडिया का ओवरऑल 74.04% था। मेल का 82.14% था, जबकि फीमेल का 65.46% था। और अभी यही हम लिटरेसी रेट की बात करें तो स्टेट में सबसे ज़्यादा केरल की है, सबसे लोवेस्ट बिहार की है, और यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है, और सबसे कम दादर नगर हवेली की है। और डिस्ट्रिक्ट में सरचिप मिजोरम, जो कि मिजोरम में है, उसकी सबसे हाईएस्ट है, और अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में, उसकी सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जामों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? हमारे ऑप्शंस हैं मेवाती घराना, सेकंड ऑप्शन है दगारी घराना, थर्ड ऑप्शन है पटियाला घराना, या फिर फोर्थ ऑप्शन ग्वालियर घराना। तो जो हमारे पंडित जसराज हैं, उनका संबंध है मेवाती घराने से। ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम या उड़ीसा। तो हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नुआखाई त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उड़ीसा। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो चलिए उड़ीसा के प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। कलिंग त्योहार, कोणार्क त्योहार, राजा परवा त्योहार, रथ यात्रा, नुआखाई, बाल यात्रा और छऊ त्योहार, ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो जो हमारा 29 और 30 आर्टिकल है, वो आर्टिकल सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। कुल 6 मूल अधिकार हम लोगों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 में दिया गया है। और जो हमारा लास्ट 6वां अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल। तो हम जानते हैं कि जो साउथ के एरिया है वो उसमें दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें एक ही है जो साउथ से रिलेटेड है, केरल। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भजन सापुरी, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं तबला, संतूर, रावण हत्ता या फिर सितार। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें दिया गया है संतूर। जो पंडित भजन सापुरी हैं वो संतूर से रिलेटेड थे। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं जो और संतूर वादक पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। जैसे शिव कुमार शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद रखें, ये संतूर वादक है। राहुल शर्मा, भजन सापुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उल्लास बापत, ये हमारे संतूर वादक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है?
हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। तो जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक ने करवाया था और उस चोल शासक का नाम था राजराज प्रथम, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो इसमें बृहदेश्वर मंदिर है वो दो जगह स्थित है। जो तंजावुर में स्थित है उसका तो राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था, परंतु जो गंगईकोंड चोलपुरम में है उसका राजेंद्र चोल प्रथम ने बनाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम किसकी महान प्रतिपादक हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या फिर मोहिनीअट्टम। हमारा सही ऑप्शन है जो हमारी पद्मा सुब्रमण्यम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट है। चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं भरतनाट्यम के। और रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमल वैली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, लीला सैमसन, ई कृष्ण अय्यर, ये हमारे भरतनाट्यम के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शंस हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने की का प्रावधान करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह सर्वोच्च न्यायालय को अपील की सर्वोच्च अदालत बनाने का प्रावधान करता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन, या सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्र अधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। जो हमारा आर्टिकल 129 है वो हमारा अभिलेख न्यायालय के बारे में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। चलिए हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आर्टिकल देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान के भाग 5 में दिया गया है, जो कि 124 से 147 तक है। तो जो हमारा आर्टिकल 124 है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 125 है वो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करता है। और जो आर्टिकल 132 है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की बात करता है। और जो आर्टिकल 131 है वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल 132 है वो सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। और जो हमारा आर्टिकल 143 है वो राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ये जो जितने भी आर्टिकल लिखे हैं ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है? हमारे ऑप्शंस हैं सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, सरकारी बंद पत्र की बिक्री, नागरिकों से वसूल किया गया राजस्व कर, विदेशों से प्राप्त अनुदान। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, सरकारी बंद पत्र की बिक्री पूंजीगत प्राप्ति में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर आज आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आज थोड़ा कोल्ड हो गया है मुझे, इसलिए शायद आवाज आपको थोड़ी सही ना आ रही हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? हमारे ऑप्शन है अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, आई एम नो मसीहा, माई मैनी ट्रीट्स विद गॉड। तो हमारा सही ऑप्शन है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। जो हमारा द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट है ये राहुल द्रविड़ की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। सेंचुरी इज नॉट इनफ ये है सौरव गांगुली की। इम्परफेक्ट संजय मंजरेकर की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अश्विन सांघी, विक्रम चंद्रा या शशि थरूर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, विक्रम चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? हमारे ऑप्शन है श्रम या सेवाओं के बदले में व्यक्तियों को किया गया भुगतान। सेकंड ऑप्शन है व्यवसायों द्वारा
अपने शेयर धारकों को लाभ के हिस्से के रूप में दिया गया भुगतान। थर्ड ऑप्शन है करों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सरकार को किया गया भुगतान। या फिर फोर्थ ऑप्शन बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। तो जो हमारा अंतरण अदायगियों की डिफिनीशन है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान अंतरण अदायगी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। हमारे ऑप्शंस हैं वाचक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय या फिर सात्विक अभिनय। तो जो हमारा आहार अभिनय ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ये हमारा वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, दुर्गा मोहन दास या फिर सतीश रंजन दास। तो जो हमारे देशबंधु हैं वो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। हमारे ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, स्थल मंडल या फिर दुर्बलता मंडल। तो जो दैनिक वायुमंडल मौसम परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। हमारे ऑप्शन हैं 1875, 1765, 1675 या फिर 1665। हमारा सही आंसर है 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग हुआ था। इन्होंने कोशिका की खोज की थी कॉर्क में, जो कि एक डेड सेल थी। और जो हमारे ल्यूवेन हॉक हैं उन्होंने 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी पॉन्ड वाटर में। और हम देख लेते हैं एक रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। अगर केंद्र की खोज पूछता है तो वो हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। हमारे ऑप्शंस हैं खुदीराम बोस, विनायक सावरकर, शिशिर कुमार बोस या फिर भूपेंद्र नाथ बोस। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 विनायक सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ईडन गार्डन्स, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, डी वाई पाटिल स्टेडियम या फिर वानखेड़े स्टेडियम। तो हमारा जो 2011 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप था वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। कभी कभी बहुत पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है। हमारे सही ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है डर्सी, स्टोक्स, जूल, एम्पियर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है स्टोक्स। ये शुद्ध श्यानता की गैस की इकाई है। तो जो हमारा डार्सी होता है वो पारगम्यता की इकाई है। जूल हमारा सब जानते होंगे ये कार्य की इकाई है और एम्पियर ये हमारी धारा की इकाई है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।